हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 8 हमने शुरुआत किया हुआ था। काफी दिनों से हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। आज इस चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखने वाले दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इसके पहले का जो लेक्चर था यानी कि जो लेक्चर नंबर 6 था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी चीज को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई कर पाते हैं वो हमने देखा था। एंड उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 35 भी सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में एंड वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियोस, आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो की बात करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ने वाले, सबसे पहले आपको बता दूं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल में किस तरह से इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है और वही इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोग के लिए, जो कि है आप लोग के लिए इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर बनाए हुए हैं। जब भी आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो एक अलग से चैप्टर है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसा चैप्टर्स है। तो आप जैसे जैसे आगे स्टडी करोगे, यानी कि जब आप आगे जाओगे, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, वैसे वैसे ये सब जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो ना, और एडवांस होते जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सॉरी वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल आपको 10th में पढ़ना होता है। तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल में किस तरह से इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है वो यहां पे हम लोग को पढ़ना है। तो यहां पे हेडिंग तो मैंने डाल दिया इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं इसकी बात करूंगा दोस्तों कि क्या होता है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल यहां पे मैं बुक के हिसाब से करवाता हूं, जो कि आपको दिया हुआ है। आपका प्रीवियस ये सब आपने पहले भी किया होगा, 7th स्टैंडर्ड में तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन 6th में या फिर 5th में आपने देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आज मैं आपको सिखा दूंगा। क्या है पहला एग्जांपल, दैट इज x + 7 = 4। तो ऐसे इक्वेशंस जब होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हो, यानी कि वेरिएबल मतलब क्या होता है, या तो x दिया हो, y दिया हो, p q r a b c d, कुछ भी अगर अल्फाबेट्स दिया होता है, लेकिन वो पूरे के पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि आप देखोगे कि ये इसमें क्या है, एक ही x वेरिएबल है, ठीक है ना, और भी x होते तो चल जाता, लेकिन x तो एक ही है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे कि ये x है, ठीक है ना। अब x इधर पे है, ये इक्वल इधर है, ये 4 है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया x = 4 लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, क्यों लिखा मैंने x = 4, क्योंकि ये जो 7 था ना, ये x के साथ था, मुझे x अकेला चाहिए यहाँ पे ताकि मैं उसका वैल्यू निकाल सकूं। तो x को मैंने यहाँ पे अकेला कर दिया और जो 7 इसके साथ में था उसको मैं 4 के साथ भेज दूंगा। तो ये +7 4 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो 4 - 7 हो गया। तो x का वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगा 4 - 7 इज नथिंग बट -3। तो हमें यहां से एक वैल्यू मिल गया x = -3। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन का जिसमें एक ही वेरिएबल अगर पूछा हो। और भी 2-3 एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपको कोई पूछता है, बताओ 4p = 12, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो अगर 4p = 12 है, देयरफॉर हम लोग p कैसे निकाल सकते हैं, p = कितना हो जाएगा 12, और ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 12/4 हो जाएगा। तो p कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 = 12 होता है, p = 3 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, और भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको ये 2 मैंने करा दिया। और भी 2 एग्जांपल है बहुत सिंपल तरीके से, और ये सब जो है दोस्तों, ये हम लोग ने पहले ही पढ़ा हुआ है। करेक्ट है, ये सब जो है वो ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है। यही चीज मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या और है यहां पे एग्जांपल, जैसे कि आप देखोगे एक और एग्जांपल है m - 5 = 4। ये समझ लो एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, आपको नजर आ रहा है, दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको m का अगर वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो m को मैं अकेला छोड़ना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, m को अकेला छोड़ना है, तो m इधर अकेला हो जाएगा, इक्वल डाल दिया और आगे 4 लिखा हुआ है, लिख दिया। अब ये m के साथ जो -5 था उसको मैं क्या कर दूंगा, 4 के साथ भेज दूंगा। तो -5 जो इधर था उसको मैं उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन चेंज होता है। कोई भी चीज इक्वल के इधर अगर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाता है, कोई भी चीज इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाता है, कोई भी चीज इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, कोई भी इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, हमेशा आपको काम आएगा। करेक्ट है। उसके बाद m = 4 + 5 हो गया, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि m का वैल्यू कितना आएगा, 4 + 5 = 9। तो हमें यहाँ पे m का वैल्यू मिल गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे बोला है 1/3, सॉरी t/3 है, 1 नहीं है, वो t है, मेरे को 1 जैसा दिख रहा था। तो t/3 = 6 दिया हुआ है। तो अभी मुझे यहाँ पे t का आंसर निकालना है। तो जैसे मैंने बोला t के नीचे क्या है, 3 है, यानी कि t /3 है, उसको उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि t = 6 × 3 हो गया। तो t will be equal to 18। देखो इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो t हमारा 18 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे, जिसमें आपको वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, और इतने आसानी से आप लोग निकाल पाओगे, बस आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। ये तो आप
आपको क्लियर हो गया। वैसे ही एक और दो एग्जांपल यहां पे दिए हुए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहां पे हम लोग आपके वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसके ऊपर में जाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे और दो क्वेश्चन को मैं यहां पे फटाफट से देख लेता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आपके एग्जाम्स में ना ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट्स व्हाई यहां पे मैं करा रहा हूं, करेक्ट है। तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है 2x + 2 = 8, ठीक है ना। यहां पे दिया हुआ है एग्जांपल में, सॉल्व एग्जांपल में 2x + 2 = 8, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो आप देखोगे, आप मुझे बताओ दोस्तों कि ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है। आप देख सकते हो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है यानी कि x, ठीक है। इसके लिए ये भी अगेन वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना है यानी कि मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो x वाला वैल्यू है यानी कि x के साथ जो भी है या फिर x का जो टर्म है ना उसको एक बाजू रखो, बाकी को एक बाजू रखो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2x वाले को एक साथ रखेंगे क्योंकि 2 और x को अभी फिलहाल में हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो 2 और x को मैंने साथ में रखा, 2x को, ठीक है। अब ये +2 था, इसको इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, =8, इधर पहले से ही था, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 8 - 2 हो गया। तो हमारा आंसर आएगा 2x = 8 - 2 कितना होता है, 6, ठीक है ना। तो अब हो गया 2x = 6 हो गया। अब फिर से मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, करेक्ट है ना। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ पे 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 / 2 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया x will be equal to 6/2 is nothing but 3। तो हमारा आंसर आ गया x = 3। कितना आसानी से हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, क्लियर है, ये चीज हो गया। अब सेकंड वाला एग्जांपल आप देख पाओगे अपने टेक्स्ट बुक में, दैट इज पेज नंबर 59 में आपको दिख जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल नीचे आप देखोगे जो कि दिया हुआ है 3x - 5, ठीक है। 3x - 5 दिया हुआ है इज इक्वल टू 3x - 5 इज इक्वल टू x - 17, ठीक है। x - 17 यहां पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। आप ध्यान से देखो दोस्तों क्या बोला है यहां पे, आप देखो अभी देखने में तो आपको ऐसा लगेगा सर इसमें 2 वेरिएबल है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, वेरिएबल एक टाइप का होना चाहिए तो हम लोग उसको बोलेंगे एक वेरिएबल है। तो यहां पे आप देखोगे यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, इसका मतलब अगेन ये फिर से वन वेरिएबल टाइप का ही इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, x वाले टर्म को एक साथ रखूंगा और बाकी जो बिना x वाले टर्म है उसको एक साथ रखूंगा, ठीक है। तो यहां पे 3x x वाला है, इसको रख दिया 3x, और ये x जो है इक्वल के ये साइड है, अब इक्वल के ये साइड मतलब 3x के पास लाना है, तो ये +x है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ये x जो है वो प्लस है, x के आगे कुछ नहीं है ना, तो ये प्लस होता है, तो प्लस जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 3x - x, बीच में इक्वल डाल दो, डाल दिया। ये -17 तो इक्वल के ये साइड ही था पहले से, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे -17, करेक्ट है ना, इक्वल के ये साइड ही था ना -17, तो -17 लिखा है मैंने। और यहां पे जो -5 था, अब ये इक्वल के ये साइड लेकर आऊंगा तो ये -5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, करेक्ट है। ये कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x में से x गया, कितना बचेगा, 2x बचेगा। जैसे कि 3 आम है मेरे पास, 3 आम में से एक आम निकाल दो तो कितना बचेगा, 2 आम बचेगा। वैसे यहाँ पे 3x में से एक x निकाल दिया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, करेक्ट है। इज इक्वल टू -17 + 5, आपको पता है ये माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, मतलब 17 को 5 से माइनस करना पड़ेगा तो 12 आ जाएगा। बड़ा कौन है दोनों में से, 17, बड़े के पास क्या साइन है, माइनस, इसके लिए यहां पे आएगा माइनस, ठीक है। दैट इज 2x = -12 आ गया, करेक्ट है। अब इसको डिवाइड करो दोस्तों, x का वैल्यू निकालना है, तो x = कितना हो जाएगा, -12, नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया 2 यानी कि डिवाइड हो गया। तो 2 को 12 को 2 से डिवाइड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 6 आ गया। यहाँ पे माइनस है, इसके लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो x = -6। दिस इज आवर आंसर ऑफ सेकंड सॉल्व्ड एग्जांपल। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैंने आज आपको कराए हैं, दैट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ये बहुत सिंपल है पहली बात तो, और ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ गया होगा, इतनी मेरी गारंटी है। मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 और सॉल्व्ड एग्जांपल है, जिसमें से आपको आज मैं एक सॉल्व्ड एग्जांपल कराऊंगा जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा हुआ है। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन, और आप लोग अपने पेज नंबर जो है 60 पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है मैं आपको बताऊंगा, एंड उसके बाद आज का लेक्चर मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि जो अगला सॉल्व्ड एग्जांपल रहेगा, 2 में से एक, पहला वाला मैं सॉल्व्ड एग्जांपल करा रहा हूं, दूसरा वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एंड उसके बाद जो हम अगला लेक्चर आएंगे यानी कि लेक्चर नंबर 8 जब लेकर आऊंगा आप लोग के लिए, उसमें मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 36 कराऊंगा। तो आप बस प्रिपेयर रहना, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सॉल्व्ड एग्जांपल जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसकी, ठीक है। तो क्या टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं आप लोग के लिए, ताकि मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा पाऊं, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं, लेट्स फास्ट रफ इट डाउन, एंड आपका जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल वाला, उसको यहां पे तब तक आप रीड कर सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, एंड उसके बाद फटाफट से हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके,
तो किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स सपोज यहां पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन यहां पे लिख नहीं पाऊंगा, जैसे मैंने हमेशा बोलता हूं दोस्त लोग, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक को जरूर से साथ में लेके बैठा करो व्हाइल वाचिंग द मैथ्स वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट बुक साथ में रखना, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन जो है वो एक साथ आप देखते रहोगे एट अ टाइम, हमारा वीडियो भी देखते रहेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखाता नहीं हूं हर बार की तरह, यहां पे मैं सिर्फ हेडिंग डाल रहा हूं, दैट इज एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, दैट इज EX एग्जाम्पल जो है आपका 1 डाल देता हूं, समझ लो इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब यहां पे जो भी एक रेक्टेंगल दिया होगा और वो रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का अगर मैं दोगुना करूं, जो भी ब्रेथ रहेगा हम लोग कंसिडरेशन करेंगे यहां पे, तो ब्रेथ जो भी होगा यानी कि विड्थ जो होता है, ब्रेथ जो होता है उसका अगर मैं दोगुना करूं और साथ में +1 कर दूं तो उसका लेंथ रहेगा। क्लियर है, तो हमें पूछा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, अगर वो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है चारों साइड को प्लस करके, जिसको पेरीमीटर हम लोग बोलते हैं, तो वो पेरीमीटर अगर 50 सेंटीमीटर दिया है तो बताओ बच्चे लोग कि उसका लेंथ कितना होगा, फाइंड इट्स लेंथ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उतना ही हार्ड होता है लोगों के लिए। अगर आपको स्टेप्स नहीं आते हैं, अगर आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है तो आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे करा दूंगा आप लोग खुद बोलोगे दोस्तों कि कितना ईजी टाइप का एग्जाम्पल था। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करवाता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करते हैं, तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ कंसीडरेशन करना पड़ेगा। क्या कंसीडरेशन करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा कि जो भी रेक्टेंगल है उसका जो ब्रेथ होता है यानी कि जो चौड़ाई होगी, जो विड्थ होगी वो x सेंटीमीटर होगी। तो मैंने मान लिया लेट द ब्रेथ, ठीक है ना, ब्रेथ हम लोग को दिया हुआ है ना, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका जो ब्रेथ रहेगा वो हमने मान लिया लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो x सेंटीमीटर है। हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल का यानी कि जो L होगा, ठीक है, लेंथ या तो ब्रेथ हो गया b इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है ब्रेथ, लेकिन जो लेंथ होगा ना दोस्तों वो कैसे निकालोगे आप, तो लेंथ क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 गुना है और +1 है। ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा है स्टार्टिंग में कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का 2 गुना, तो 2 गुना ब्रेथ का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना ब्रेथ का कितना हो गया, 2x हो गया, और साथ में मुझे +1 करना है यानी कि +1। तो मेरा जो लेंथ है यानी कि जो L है मेरा वो कितना है, L इज इक्वल टू 2x + 1 है। करेक्ट है, तो ये मेरा एक क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया कि यानी कि जो लेंथ है मेरा लेंथ जो रहेगा रेक्टेंगल का वो क्या रहेगा, 2x + 1 रहेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ +1 रहेगा। तो 2x + 1 सेंटीमीटर, इसको डाल दो सेंटीमीटर में। ठीक है, 2x + 1 यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x + 1 सेंटीमीटर, यहां पे बॉक्स बना दो और इसको मैं लिख देता हूं यहां पे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक चीज बोल के रखा है कि यहां पे जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो हमें कितना देके रखा है, 50 देके रखा है। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन हियर 50 सेंटीमीटर, ऐसा आपके क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, आपको याद होगा दोस्तों, पेरीमीटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं यहां पे, दैट इज, यहां पे मैं प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाता हूं यहां पे, दैट इज पेरीमीटर। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम ऑफ ब्रेथ। मतलब अगर लेंथ को दो से मल्टीप्लाई करो एंड प्लस करो 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रेथ को, तो हमारा आंसर आता है पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये हमारा फॉर्मूला, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, 2 को लेंथ से मल्टीप्लाई करो प्लस करो 2 को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो तो हमारा पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का आता है। करेक्ट है, बट यहां पे जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर ऐसा बोल के रखा है, दिया हुआ है। तो लिख दिया मैंने 50 सेंटीमीटर इसके जगह पे, इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स लेंथ। लेंथ कितना दिया हुआ है देखो दोस्तों, L निकाला हमने 2x + 1, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है, 2x + 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2x + 1 जो कि हमारा लेंथ है। करेक्ट है, फिर आगे प्लस है, प्लस लिख दिया। ठीक है, प्लस लिख दिया, ओके। एंड उसके बाद आप नोटिस करोगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ब्रेथ कितना माना है मैंने, ब्रेथ माना है x सेंटीमीटर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे आप देखो यहां पे, दैट इज 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज 4x, प्लस बीच में है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, यहां पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x। ठीक है, ये हो गया। अब ये 4x और 2x साथ में प्लस हो जाएंगे, सेम सेम है ना, तो 4x और 2x कितने होंगे, 6x हो जाएंगे। तो ये 50 इज इक्वल टू 6x और ये +2 हो गया। अब ये x जो है इसको मैं अकेला रखूंगा, तो ये 2 को मैं इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा 50 से माइनस हो जाएगा, तो 50 - 2 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पे बचेगा 48 इज इक्वल टू 6x। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों, आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 48 इज इक्वल टू 6x हो गया। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं कि 6x जो है वो 48 के बराबर है। जस्ट मैंने सीधा कर दिया इसको, 6x को इधर ले लिया, 48 को इधर कर लिया। सीधा करने के बाद हमें एक पता है कि अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो ये 48 इधर ही रहेगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड कर देगा। तो 48 डिवाइड बाय 6 होता है, यस, 6 8 जा 48। तो हमें आंसर मिल जाएगा x का, दैट इज x विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया यहां पे x का 8 सेंटीमीटर, जो कि हमें निकालना था। क्या निकालना था? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, 8 आ गया। हमें पूछा है दोस्तों निकालने के लिए यहां पे लेंथ। तो लेंथ कैसे निकालोगे? लेंथ हमारा 2x + 1 है, करेक्ट ना? ब्रेड्थ आ गया मुझे, तो लेंथ मेरा क्या है? 2x + 1 है। तो इसमें डाल दो ये वाले इक्वेशन में, यहां पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो लेंथ कैसे निकालोगे? 2x + 1, x कितना है? 8 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x के जगह पे 8 लिखो +1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16 + 1 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। आपका आ गया लेंथ का वैल्यू 17 सेंटीमीटर। बस उसमें डाल दो आगे के स्टेप में, इसमें x का वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा आंसर 17 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, जो आपको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। यही पूछा था ना, फाइंड इट्स लेंथ। तो आपका लेंथ कितना आया? 17 सेंटीमीटर आया। ब्रेड्थ आपका आया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज का लेक्चर बस यहीं पे स्टॉप करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी मैंने इक्वेशन इन वेरिएबल का बहुत सारे एग्जाम्पल कराए और आज 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो कि थ्योरेटिकल था उसका मैंने एक कराया। सेकंड वाला मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से ट्राई करना, बहुत सिंपल है। उसने पूछा है द सम ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 69, फाइंड द नंबर्स। बहुत सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल आपका जो अगला लेक्चर होगा, यानी कि जो लेक्चर नंबर 8 होगा, उसमें हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 36 कराने वाले हैं। तो बस थोड़े दिन का इंतजार कीजिए दोस्तों, आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है हम लोग को, आप लोग को प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।